आपको एक जीएस का डेली एक सेशन कराता हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता हूँ। तो आज हमारा थर्ड सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, अंबुबच्ची मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनमें से हमारे किस टेम्पल में अंबुबच्ची मेला जो है आयोजित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या दे रखा है, कामाख्या टेम्पल। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हमारा कामाख्या टेम्पल किस राज्य में स्थित है। तो वो हमारा किस राज्य में है, असम, ASSAM, असम। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Which of the following group of state recorded very high population growth rate during the 2001 to 11 census of India? 2001 से 11 सेंसस में किन राज्यों ने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई है पॉपुलेशन में। तो हमारे कौन से राज्य हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ये हमारे 3 स्टेट हैं। इसी के साथ ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज नोन एज। वैदिक काल में अमीर लोगों को और किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन 3 दे रखा है, गोमट। इसी के साथ ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड डैश इन द मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2020-21 आउट ऑफ 46 डेस्टिनेशंस बाय द मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन। इसमें पूछा है, इंडिया की मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में हमारी कौन सी रैंक है जो कि 46 डेस्टिनेशंस पर जाकर उसको चेक किया है। तो हमारी इंडिया की रैंक है इसमें 10th। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द जफ्फू रेंज विच इज़ 3014 मीटर्स हाई इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जफ्फू रेंज हमारी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 हमारा दे रखा है, नागालैंड। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्ट बैग्ड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर मीना गुरजारी इन 1975। तो इसका ऑप्शन हमारा 4 दे रखा है, मल्लिका साराभाई। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। इसमें हमसे पूछा है, उर्मिला नारायण जो है वो हमारे इंडिया के किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 दे रखा है, भारतनाट्यम। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है, 1858। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, which waterways provides connectivity with mainland through India, the India Bangladesh protocol route। इसमें हमसे पूछा है कि हमारा कौन सा वाटरवेज है जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन 3 NW2, यानी कि नेशनल वाटरवेज 2। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 हमारा जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, इन 2021 द Indian men's cricket team defeated Australia at the Gava Stadium in the test match, becoming the only cricket team to defeat Australia in Brisbane since which year। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 दे रखा है, 1988। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियन को हराया किस स्टेडियम में, गावा स्टेडियम में। ये हमारा टेस्ट मैच था और ये किस ईयर के बाद ऐसा दोबारा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने हराया हो। तो ऑप्शन 4 दे रखा है, 1988। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द डैश अमेंडमेंट। किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज था वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन 2 दे रखा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डैश अनाउंस्ड द बाइफर्केशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इनटू सेक्युलर इंडियन एंड इस्लामिक पाकिस्तान। तो हमारे ये कौन थे, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द लिवर ऑफ मैमल्स। लिवर ऑफ मैमल्स यानी कि मैमल्स के लिवर में हमारे कौन से सेल पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन 3 कुफर सेल्स। ऑप्शन 3 इसी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया।
इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन थर्ड दे रखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द शैलेंद्र किंग हु फाउंडेड द एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया इन द 8th century AD वेयर द फॉलोवर्स ऑफ। जो हमारे शैलेंद्र किंग थे ये हमारे किस धर्म के फॉलोवर थे? ऑप्शन 1 दे रखा है बुद्धिज्म, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच विटामिन डी एनालॉग इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रिफ्रैक्टरी रिकेट्स एंड फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटमिया? तो ऑप्शन हमारा थर्ड दे रखा है एर्गो कैल्सीफेरॉल, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक? इन चारों में से हमारा पत्थर का कौन सा टाइप नहीं होता, ये हमें बताना है। तो इग्नियस रॉक हमारा होता है, मेटामॉर्फिक रॉक भी होता है और सेडिमेंट्री रॉक भी होता है। ऑप्शन सेकंड दे रखा है ट्रेस रॉक, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने हमसे क्या पूछा था? इन चारों में से हमारा पत्थर का टाइप नहीं है, ये हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ जेवलिन थ्रो? इन चारों में से बताना है कौन सा प्लेयर है जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है नीरज चोपड़ा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम डेराइव्ड? कैल्शियम जो हमारा एलिमेंट है एस ब्लॉक का, ये हमारा किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन 1 दे रखा है काल्क्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। अब इसमें देखिए, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें हमें बताना है कि हमारे जो ICICI है, IDBI है और IFCI है, ये हमारे 3 जो संस्थाएं हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किन ईयर में इस्टेब्लिश हुई, उनका क्रम हमको बताना है। तो देखिए आपको भी पता होगा, सबसे पहले हमारे IFCI स्टार्ट हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था हमारा ICICI का और लास्ट में हुआ था हमारा IDBI का। हमें सिर्फ इन तीनों को कंपेयर करना है, तो ये हमारा सेकंड नंबर और ये हुआ हमारा थर्ड नंबर। तो अब आपको देखना है कि हमारा ये ऑर्डर किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन सेकंड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ गेस्ट एट द 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? हमारे जो 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर इंडिया में कौन था चीफ गेस्ट? तो हमें ये बताना था। ऑप्शन थर्ड दे रखा है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सितार प्लेयर वॉज अनाउंस्ड द भारत रत्न इन द ईयर 1999? 1999 में किसको भारत रत्न से नवाजा गया था? हमारे किस सितार प्लेयर के बारे में पूछा है? तो ये हमारे कौन थे? पंडित रविशंकर। ऑप्शन सेकंड इसके साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मुद्रा इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हमसे पूछा गया है कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको देखना है इन 4 ऑप्शन में से हमारी कौन सी सही फुल फॉर्म होगी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? पैरालंपिक गेम्स थे वो हमारे किस ईयर में स्टार्ट हुए थे? तो ऑप्शन सेकंड दे रखा है 1960, यानी कि 1960 में स्टार्ट हुए थे। एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट टेंशनिंग इज गुड फॉर? ऑप्शन 1 दे रखा है लॉन्ग स्पैन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे जो क्वेश्चंस थे जीएस के, ये हमने आज कवर किए 25 क्वेश्चंस। आपको ये भी पता है कि एसएससी में हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितने से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़कर जाएंगे, उससे आपको डेफिनेटली काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो बने रहिएगा चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।